आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का ये हमारा दूसरा टाइप के प्रश्न है, जिसमें मान निकालने वाले प्रश्न पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें आपको x का मान और y का मान निकालना है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल होगा। देखिए, ये 4 मान दिया गया है। इन चारों में से कौन ऐसा x का मान है या y का मान है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो देखिए, ये दोनों में सबसे छोटा या जिसमें कम हल करना पड़ेगा तो वो हमारा समीकरण 1 है। x - 2y = 0 यहाँ लिख दिए। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, पूरा हल करने नहीं लगना है, इसमें आपको समझना है। क्या समझना है उसको देखिए अच्छा से। x का मान कितना रखेंगे और y का मान कितना रखेंगे जो हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखिए, x का मान कितना है 2, तो x के जगह 2 रखिए, रख दिए माइनस। y का कितना है मान है 1, आप यहाँ पर 2 × 1 रखिए बराबर 0 आता है कि नहीं, इसको चेक कीजिए। तो देखिए, इसको 2 और 2 एकम 2 -2 = 0, अर्थात इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ x का मान 2 रखने पर और y का मान 1 रखने पर मेरा समीकरण कितना आएगा 0 आ जाता है। अब इसको कन्फर्म करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगला समीकरण दिया है 3x + 4y = 10 दिया हुआ है। तो समीकरण x का मान कितना है 2 रख लीजिए ऑप्शन ए को। 4 × y का मान कितना है 1, 3 दूना 6 और 4 एकम 4, ये दोनों को जोड़ने पर मेरा 10 आ जाता है। देखिए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये वाला आंसर मेरा क्या है सही। अब जैसे कोई दूसरा ऑप्शन लीजिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा ए के अलावा, और उसको भी चेक कर सकते हैं आप। तो उसको चेक कैसे करेंगे? जैसे हमारा पहला समीकरण दिया है x - 2y = 0। अब कोई एक समीकरण, 2 समीकरण दिया हुआ है, कोई एक समीकरण में x और y का मान रखिए और वो उसको संतुष्ट कर देता है, मतलब ये बराबर के उस पर जितना है वो मान आ जाता है, तो वही उसका क्या होगा आंसर होगा। और जैसे ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं, ऑप्शन बी को चेक करें अगर, तो इसमें x का मान कितना है, x का मान 1 है, 1 रख दीजिए यहाँ पर माइनस। 2 × y का मान कितना है 1 है, 1 यहाँ रखिए और इसको हल करने की कोशिश कीजिए। 1 2 1 × 2 तो -1 आता है। क्या ये 0 के बराबर है? तो मेरा आंसर 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, वो है ए। इसको इसी तरह से बनाना है, पूरा हल कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा। अब आते टाइप 2 प्रश्न, ये थोड़ा सा अलग है। जहाँ दिया 0.3x - 0.37 बराबर 0.37x - 0.3, तो x का मान क्या होगा? हम आपको एक बार में भी आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर -1 होगा, बट कैसे इसी को जानना है तो पहले सवाल को लिख लीजिए। 0.3x - 0.37 बराबर 0.37x - 0.3, ठीक है। तो x वाला को एक तरफ कर दीजिए, 0.3x - 0.37x बराबर -0.3, और ये वाला मान उधर जाएगा तो +0.37, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको मान के चलिए 3 पैसा है और ये आपका 37 पैसा है। तो 3 पैसा में 37 पैसा में 3 पैसा चले गया तो कितना बचेगा 34 पैसा बचेगा। आप अपने हिसाब से घटा लीजिएगा, हम अपने तरीक़ा से घटा रहे हैं, ठीक है। तो -34 पैसा आ जाएगा बराबर। अब यहाँ भी उसी तरह से करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 0.34 आएगा, या x का वैल्यू निकालना है 0.34 बटे -0.34, ये कट गया तो इसका मान आएगा 1, इसीलिए x बराबर -1।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये 2018 में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें जितना भी सवाल बताएंगे वो सारा का सारा PYQ अर्थात पिछले साल पूछा गया एग्जाम का जितना भी क्वेश्चन है इसमें हम लोग टाइप वाइज हल करेंगे, ताकि आपको चीज़ों को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। जैसे आज टाइप 2 चल रहा है तो टाइप 2 के ही प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न हमारा 3 है, यदि 3x - 5y = 0, 9x + 15y = 0, तो x और y का मान ज्ञात करें। इसका एक ही ऑप्शन होगा बी। बट कैसे? तो अब दोनों में चेक मत कीजिए, जिसमें कम हल करना होगा उसको चेक कीजिए। जैसे यहाँ दिया है छोटा वाला मान 3x - 5y = 0। अब ज़रा सोचिए, अगर यहाँ पर x का मान कितना लेंगे और y का कितना मान लेंगे जो मेरा 0 आ जाएगा। तो अगर x का मान 1 रखते हैं आप तो क्या हो जाएगा? 3 × 1 - 5 × y का मान 1 रखिएगा 1, तो 3 × 1 करेंगे तो 3 -5 × 1 करेंगे तो 5। क्या 0 आएगा यहाँ पर? तो आपका 0 नहीं आएगा, इसलिए ये विकल्प हमारा नहीं होगा। ठीक है। अब अगला देखिए, यदि हम लोग ऑप्शन बी में x का मान कितना दिया है? 0, आप 0 रखिए। 3 × 0 - 5 गुना y का मान कितना? 0। इसको हल कीजिए, 3 × 0 करेंगे तो 0, 5 × 0 करेंगे तो 0, और इन दोनों का भी अंतर क्या होगा? 0। और ये मान किसके बराबर हो रहा है? इसके बराबर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये 2021 में पूछा है। हमारा नेक्स्ट सवाल है ऑप्शन अगला सवाल हम लोग का है 4, यदि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, तो x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा? तो देखिए यहाँ माइनस वाला है, ये बड़ा मान है, मतलब दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, दोनों में से कोई लीजिए। हम ले रहे हैं अपना सुविधा से 3y = 11, यानी जिसमें गुना भाग थोड़ा कम करना पड़े, आसान हो, उसी को लेना है। ठीक है। अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि x का कितना मान ले या y का कितना मान ले जो मेरा 11 आ जाए। तो अपना मन से कुछ नहीं लेना है, ये 4 में से ही कोई एक को लेना है। ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन को ट्राई करते हैं। x का मान इसमें कितना है? 2 रखिए, प्लस y का मान कितना है? 4, तो 4 रखिए। 2 × 2 4 और 4 × 3 12। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? हम ये दोनों का मान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। क्या 16 यहाँ पर है? नहीं है, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब अगला देखते हैं। अगला कितना है? -2, तो 2 × -2 प्लस 3 × -5। देखिए ये -5, तो माइनस कितना आ जाएगा? 4 और -15। क्या इसका मान माइनस में है? नहीं है, तो आगे और हल ही नहीं करना है, तो ये भी मेरा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? x का मान -3 है, तो अब 3 रखिए। x का मान कितना है? 2 गुना x का मान हम कितना ले रहे हैं? -3 रहने दीजिए, प्लस 3 गुना y का मान कितना है? 1। इसको हल कीजिए, 6 - 6 3 9, नहीं आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी मेरा नहीं होगा। मेरा बचा क्या? बचा ऑप्शन डी। तो यही मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब इसको चेक करके देख लीजिए। 2 गुना x का मान इसमें कितना है? -2, तो -2 रखिए, प्लस 3 गुना y का मान कितना है? 5 रखिए। 2 दूना 4 अर्थात -4 प्लस 5 × 15। अब देखिए इसको अब घटाइएगा तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा, और ये किसके? इसके बराबर है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये 2020-2022 में पूछा है। नेक्स्ट सवाल है x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा? इसका आंसर क्या होगा? हमारा समीकरण क्या दिया हुआ? x - y = 0 या x = +y। x और y का मान केवल एक ही शर्त में बराबर होता है, वो कहाँ है? ये मूल बिंदु। जब ग्राफ मूल बिंदु पर है या मूल बिंदु से जाए तो ही x और y का मान क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। तो x अक्ष के समांतर ये नहीं होगा, समांतर सरल रेखा ये भी नहीं होगा,
वाई अक्ष के समांतर ये भी नहीं, मूल बिंदु से जाती, मूल बिंदु से जाएगा तभी एक्स और वाई का मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि मूल बिंदु का मान जो है 0,0 अर्थात यहाँ x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है 2a + 3b = 8, 3a - 4b = -5। दोनों में से कोई एक समीकरण लीजिए जिसमें आपको मान रखने में सुविधा हो। तो हम ले रहे हैं ऑप्शन, समीकरण पहला ले रहे हैं 2a + 3b = 8। करने का मतलब a का हम कितना मान लें और b का हम कितना मान लें कि हल करने पर 8 आ जाए। तो a का मान, पहले ऑप्शन ए को चेक कीजिए, a का मान 2 × 1 + 3 × b का मान कितना 2। तो ये देखिए 2 2 एकम 2, 3 दूना 6, इससे हमको 8 मिल जाता है, इससे हमको 8 मिल जाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए। और दूसरा भी ऑप्शन आप चेक कीजिएगा तो कर सकते हैं, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, किसी एक को और चेक करके आपको हम बता देते हैं। मान के चलते हैं हम ऑप्शन बी को लेते हैं, ए का मान, इसमें ए का मान कितना है 2, तो 2 ए की जगह रखिए 2 + 3 गुना बी का मान कितना है 1, 1 रख लीजिए, 2 दूना 4 + 3 एकम 3, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 7, 7 आएगा। क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, इसलिए आंसर नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, यदि 3x + 4y = 10 एवं 2x - 2y = 2 हो तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। अब देखिए हम ऑप्शन इसको लेते हैं क्योंकि ये इसको हल करने में सुविधा है, आप चाहे तो एक भी ले सकते हैं। 2x - 2y = 2, 2 कॉमन ले लीजिए, x - y = 2। अब यहाँ दिमाग लगाना है कि x का कितना मान लें या y का कितना मान लें जो हमारा 2 आ जाए। अगर हम यहाँ x का मान 2 ले लें और y का मान 1 लें तो 2 - 1 करेंगे 1 और 1 × 2 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अब बोलिए यहाँ समझ में नहीं आया तो इसको दूसरे तरह से समझ सकते हैं, जैसे ऊपर बना है इसका और दूसरा विधि समझ लीजिए। जैसे हमारा हम कौन सा समीकरण लिए, 2x - 2y = 2, x का कितना मान लें या y का कितना मान लें जो मेरा 2 आ जाए। तो ऑप्शन ए को चेक कीजिए, 2 × 2, ठीक है, -2 × 1, क्या 2 आता है कि नहीं इसके बराबर देखते हैं, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा, जो किसके इसके बराबर है और वो एकमात्र विकल्प ए है, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें जितना भी सवाल है वो सारा आपका पिछले वर्ष पूछा गया सवाल है, हम वही सवाल बताएंगे जो पिछले वर्ष बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। अभी शुरू में हम हैं भाई, अगर हो सकता है किसी प्रकार का कुछ समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके अपना विचार दे सकते हैं ताकि हम इसको और अच्छा से आपके सामने मेहनत करके ला सकें। यहीं तक आपसे विदा लेंगे फाइनली। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।